तो दोस्तों आज मैं एक शॉर्ट्स देख रहा था। उसमें एक अंधभक्त तो क्या बोल रहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलो ठीक है, बना लिया हिंदू राष्ट्र। तो भाई तेरी बहन को किसी दलित का साथ शादी करने के लिए देगा क्या? देगा? तो फिर हिंदू राष्ट्र किसके लिए बनाओगे? जो अपर कास्ट का लोग है, जो जनरल कोटा का लोग है, उनके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या? नहीं ना। तो फिर हम क्यों लड़े हिंदू राष्ट्र के लिए? बनने दो मुस्लिम राष्ट्र, बनने दो क्रिश्चियन राष्ट्र, क्या दिक्कत है? हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। भारत एक सर्वधार्मिक राष्ट्र है और ऐसा ही रहने वाला है। सबका हक है रहने का, सबका हक है जीने का, सबका हक है कमा के खाने का। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाई, तेरा सपना में हिंदू राष्ट्र होगा। तो कुछ दिन पहले मेरे को एक आरएसएस का बंदा मिला था, चौधरी कास्ट का था वो। तो वो मेरे को बोल रहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक ना एक दिन जरूर बनेगा। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन तेरा बहन से कोई दलित आदमी अगर शादी कर पाएगा तो बनेगा। क्योंकि टोटल हिंदू पॉपुलेशन का 5% लोग जनरल कैटेगरी के आते हैं, बाकी का ओबीसी और बाकी का दलित कैटेगरी में आते हैं। तो कौन लड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए? हिंदू राष्ट्र से फायदा किसको होगा? कुछ होने वाला है नहीं। तो ये जो दोस्तों धर्म का नाम पर जो लड़ाई होता है ना, धर्म का नाम पर जो वाद विवाद और फिर जो कंट्रोवर्सी होता है, इसको सिर्फ पॉलिटिशियन, पुजारी और मौलाना और प्रीस्ट और पादरीज, ये लोग दोस्तों अपना फायदा के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। धर्म से ना किसी को फायदा हुआ है, ना किसी को फायदा होगा। कुछ नहीं घंटा होने वाला है। और ये पॉलिटिशियन लोग और धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, उन्हीं को ही फायदा होगा। क्योंकि भाई साहब हर धर्म में लोग परेशान हैं। किस धर्म का लोग खुश हैं आप पहले बताओ? चाहे हिंदू राष्ट्र बने, चाहे मुस्लिम राष्ट्र बने, चाहे क्रिश्चियन राष्ट्र बने, किस धर्म में लोग परेशान नहीं है? हर धर्म में परेशान है। मुस्लिम लोग गरीब नहीं रहते हैं, मुस्लिम लोग दुखी नहीं रहते हैं, मुस्लिम लोग अशिक्षित नहीं रहते हैं। उन्हें क्या तकलीफ नहीं होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश जो गरीबी सीमा रेखा के नीचे है, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। बाकी आ गया हिंदू का लोग। क्या हिंदू में कोई दुखी नहीं है? कोई लाचार नहीं है? कोई अछूत नहीं है? हिंदुओं में तो ज़्यादा है साला। एक तो हिंदू, उसका ऊपर दलित, उसका ऊपर अछूत। साला छूने के लिए भी मना है, रास्ते में चलने के लिए मना है। हिंदू राष्ट्र किसके? मेरे झंडा के लिए बनाओगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मेरे एल का राष्ट्र बनाओ सालों। जो भी बोलेगा ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसका पिछवाड़ में डंडा मारना। ये कुछ ढोंगे लोग हैं यार, जो कि दिमाग खराब करते हैं, हमेशा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से अच्छा विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बनाओगे भाई? विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में सोचो ना। लेकिन नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिमों को मुस्लिम का राष्ट्र बनाना है। अरे कोई भी राष्ट्र हो भाई, आपका लाइफस्टाइल, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, आपका जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इसमें जो ग्रोथ होगा उसी टाइप का राष्ट्र बनाओ ना भाई। कौन मना कर रहा है? सबको तो फ्री का राशन खाने का आदत बन गया है। क्या हो सकता है? हिंदू धर्म में पॉलिटिशियन और पुजारियों का फायदा होता है, मुस्लिम धर्म में भी मौलाना और पॉलिटिशियंस का फायदा होता है। जैसे कि ओबीसी हो गया और आपका राहुल गांधी हो गया, ये लोग मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बोलते हैं मुस्लिम धर्म को हम सपोर्ट करेंगे, हमें वोट दो। हिंदू वाले क्या करते हैं? रामदेव हो गया ढोंगी, और जो भी जितने सारे बाबा है, बागेश्वर धाम और पता नहीं अनिरुद्धाचार्य, पता नहीं क्या क्या ऐसा चरम चुतिए हैं, ये लोग बोलते हैं मोदी को वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब आम आदमी हमेशा मोरा ही बनता है। हमेशा हर दंगे में, हर प्रोटेस्ट में, हर रैली में आम आदमी ही पिसता है। किसी पॉलिटिशियन का बेटे को, किसी पुजारी का बेटे को, किसी अपर कास्ट का ब्राह्मण को, किसी दंगे में पहले देखे हो किसको मरते हुए देखे हो? नहीं ना। और ये चीज़ पहले भी था, आज भी है। आम आदमी ही हमेशा पिसता है और पिसता रहेगा धर्म के नाम पर। इसलिए जहाँ भी क्राउड दिखता है, जहाँ भी भक्ति दिखता है, वहाँ से भाग जाओ। क्योंकि धर्म में कोई फायदा ही नहीं है यार। अगर एक्चुअली में गॉड है, भगवान है, तो कुंभ मेला में जो लोग मर गए, 700-800 लोग मर गए कुचल के, कहाँ गए भगवान? जो मुगल और अंग्रेजों ने 500 साल तक राज किया हमारा ऊपर, भगवान ने क्यों हेल्प नहीं किया? भारत तो सबसे विश्वगुरु था, धर्म में हो, पूजा पाठ में हो, सब में अच्छा था, फिर मदद क्यों नहीं किए? क्यों हम लोग सबसे हार गए? अंग्रेजों से, पुर्तगालों से और
मुगलों से, तुर्कों से, सबसे हार गए भारत वाले। और बाकी हो गया मुस्लिमों में। अगर मुस्लिमों का अल्लाह में इतना दम है तो आज सीरिया किस हालत में है, अफगानिस्तान क्या रो रहा है, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स में पूरा गिरते जा रहे हैं, नीचे से टॉप 1 में है। पाकिस्तान में कितना गरीबी है देखो। और अभी जो हज यात्रा करने के लिए गए थे सऊदी, कितने लोग बस एक्सीडेंट में मर गए, क्यों नहीं बचाए। और ख़ास करके फिलिस्तीन में जो इतना सारा दर्दनाक हादसा हुआ, इजराइल के द्वारा जो अत्याचार किया गया फिलिस्तीन को, तो अल्लाह क्यों नहीं बचाया, कहाँ गया था। इतने सारे लोग तकलीफ में हैं। सीरिया, इराक, ईरान जब यूएस ने अटैक किया, इतना सारा बम ब्लास्ट किया, लगभग 60 से 70 लाख लोग मर गए कीड़े मकोड़ों की तरह, कहाँ गया तब अल्लाह, क्यों नहीं बचाया। तो यार हमेशा से धर्म के नाम पर आम आदमी ही कुचले जाते हैं, आम आदमी ही कुचले जाते हैं। और जो धर्म के ठेकेदार और बड़े बड़े बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियन ही, उन्हीं को ही हमेशा फ़ायदा होता है। क्योंकि भैया मेरा ये मानना है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही धर्म है, 2 ही धर्म। आप लोग फिर सोच रहे होंगे कौन सा धर्म का बात कर रहा है। भाई मैं वो रिलीजन वाला, वो जो छुआछूत वाला, वो वाला धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में 2 ही धर्म है, एक है कमज़ोर, एक है ताकतवर। 2 ही धर्म है, कमज़ोर और ताकतवर, अमीर और गरीब, बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ तो आप अमीर हो, यहाँ तो गरीब हो। अमीरों के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, गरीबों के लिए धर्म के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। हर कोई उनका इस्तेमाल करता है। सिर्फ पॉलिटिशियन और धर्मगुरु आपको बलि का बकरा बनाते हैं। आप उनका कस्टमर हो, फ्री का राशन दे के, आपको आशीर्वाद दे के, झुंपड़ी में लेके आपका बीवी को टपाटप करेंगे, बोलेंगे वरदान दे दिया। ये जो आसाराम बापू हो गया और राम रहीम, ये लोग क्या किए, झुंपड़ी में बुला के आपका घर का माँ बहनों कहीं चलो छोड़ो। तो धर्म में हमेशा क्या, धर्म नाम का चीज़ कोई होता ही नहीं है यार, कुछ होता ही नहीं है। अगर आप गरीब हो और आपके पास पैसा नहीं है, आपका लाइफ सॉर्टेड नहीं है, तो आप सिर्फ एक ही धर्म के हो, आप गरीब हो, बस काम खत्म। और बाकी सब चीज़ें बकवास है। ये तो धर्म भरम कुछ होता नहीं है। बस ये पॉलिटिशियन और धर्म के ठेकेदार लोग लोगों को मैनिपुलेट करके अपने लिए सत्ता हासिल करने के लिए बस धर्म का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ नहीं। तो आपका ज़िंदगी का सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए। आज का मॉडर्न डेट में, आज जो कैपिटलिज्म का एरा है, आज का एरा में दोस्तों, आपको सिर्फ एक ही धर्म फॉलो करना चाहिए कि आप आज़ादी हो सको, फाइनेंशियली फ्री हो सको। और आप फाइनेंशियली कैसे फ्री होगे? आप जब अपना 1 साल का जो खर्चा है, 1 साल का खर्चा का 30 गुना जिस दिन आप कमा लोगे, उस दिन आप धर्म में ऊपर हो जाओगे, कास्ट में ऊपर हो जाओगे, सब में आप सेट हो जाओगे। आपको स्वर्ग हासिल हो जाएगा, ठीक है, जन्नत नसीब हो जाएगा। चाहे हिंदू देख रहे हो इस वीडियो को या फिर मुस्लिम देख रहे हो, कमेंट करके बताना कि मेरा बात सही है कि नहीं। आपको अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना जिस दिन इकट्ठा कर लिए, आपका लाइफ सॉर्टेड हो गया। उसके बाद आप धार्मिक रूप से सफल हो गए, आप वैदिक रूप से सफल हो गए, आप हर तरफ से सफल हो गए। और अगर घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप कोई भी धर्म फॉलो कर लो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा एल लगी रहेगी। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमाने की भरपूर प्रयास कीजिए।